वन एग्जाम्पल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इज़ टाइगर। टाइगर की जो नंबर थे वो भी डिक्रीज़ हुए थे बहुत ज़्यादा में कि वो एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे थे, बट विद द हेल्प ऑफ सतपुरा रिज़र्व, दैट इज़ सतपुरा टाइगर रिज़र्व, उनकी हेल्प से अब नंबर इंक्रीज़ हो रहा है टाइगर्स का, एंड दे कैन बी सीन हेयर एंड देयर इन दी सतपुरा टाइगर रिज़र्व। इसी तरह के बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफलोज एंड बारासिंगा। Now there are some species which do not exist anymore and they are known as extinct species। जो species पहले कभी होती थी हमारी दुनिया में और अब नहीं हैं, बिल्कुल ही जो लुप्त हो चुकी हैं, उन species को हम क्या कहते हैं? extinct species। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर्स। डायनासोर्स के फोसिल्स अभी भी हमें मिलते हैं जो कि दिखाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि पहले कुछ ऐसे भी इतने विशाल जीव रहते थे हमारे अर्थ पर जो कि अब नहीं हैं। सो डायनासोर्स, डूडो, ये सभी क्या हैं? ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। आपको असाइनमेंट में भी जितनी भी स्पीशीज़ मिली हैं वो स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ ही हैं जो कभी हमारी अर्थ पर हुआ करती थी बट अब नहीं है। जो मेन रीज़न है इन एनिमल्स के एक्सटिंक्ट होने का वो है डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो उनके रहने की जगह है वहाँ पे जब डिस्टर्बेंस होती है तब उन स्पीशीज़ को सबसे ज़्यादा डेंजर होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो नेशनल पार्क्स में सेंचुरीज़ में रूल्स बनाए गए हैं एनिमल्स और प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रेजिंग, घास चराना, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स या फिर वुड और मेडिसिनल प्लांट्स को जो कलेक्ट किया जाता है, ये सभी नेशनल पार्क्स में सेंचुरीज़ में अलाउड नहीं होते, ताकि जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, प्लांट्स का, जो वहाँ पे रह रहे हैं उनमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। नाउ पहेली वॉज वंडरिंग, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन? क्या सिर्फ बड़े ही एनिमल्स लुप्त होने की कगार पे हैं? ऐसा नहीं है। जो छोटे एनिमल्स हैं वो ज़्यादा डेंजर में है एक्सटिंक्ट होने के बजाय कि बड़े एनिमल्स को। बड़े एनिमल्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं छोटों की बजाय, और इंसान भी कुछ हद तक उनसे डरते हैं, इसीलिए छोटे जानवरों को ज़्यादा शिकार बनाया जाता है। हम सांप को स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, बैट, आउल, इन सब को हम बहुत ही बेरहमी से, रूथलेसली मार देते हैं बिना इनकी इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस को समझे। By killing them, we are not only harming them, we are harming ourselves। क्योंकि जब हमारा इकोसिस्टम चेंज होगा तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेके आएगा। ये एनिमल्स दिखने में हमें स्मॉल साइज़ के लगते हैं, लेकिन इकोसिस्टम में इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। वो कहाँ होता है? फूड चेन में। हर जानवर जो कि फूड चेन का हिस्सा है, उसके ख़त्म होने से फूड चेन पर इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारे इकोसिस्टम पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। What is ecosystem? Ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area, along with non-living components such as climate, soil, river deltas, etc. हर चीज़ जो हमें आसपास दिखती है, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है और नॉन लिविंग जैसे क्लाइमेट, सोयल, रिवर, ये सभी चीज़ें मिलके हमारा इकोसिस्टम बनाती हैं। और इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेंटेनेंस रहे, स्पीशीज़ अलाइव रहें, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की। Now Bujo was wondering if there is any record of all endangered species। जो भी स्पीशीज़ खतरे में है क्या उनका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है? हाँ, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है एक बुक में जिसे कहा जाता है रेड डाटा बुक।
रेड डाटा बुक सोर्स बुक है विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स अभी लुप्त होने की कगार पे हैं, जो खतरे में हैं, जिनका नंबर डिक्रीज़ हो चुका है, वो सभी के नाम इस बुक में लिस्टेड हैं। रेड डाटा बुक मेंटेन करती है इंटरनेशनली सभी स्पीशीज़ का डाटा, और इसको कौन मेंटेन करता है रेड डाटा बुक को? एक ऑर्गेनाइजेशन। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हर कंट्री के पास खुद का एक वर्जन होता है रेड डाटा बुक का, जिसमें वो टाइम टू टाइम पब्लिश करती रहती है नए नाम्स को ऐड करके। इंडिया के पास भी ऐसी एक रेड डाटा बुक है जिसमें सभी जानवरों के नाम जो कि अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में हैं, उनका नाम लिस्टेड होता है।